मंच पर उपस्थित एनडीएमसी के अध्यक्ष श्री केशव चंद्रा जी, सदस्य एनडीएमसी श्री अनिल वाल्मीकि जी, सचिव एनडीएमसी श्री तारिक थॉमस जी, मीडिया के साथियों, भाई और बहनों, एनडीएमसी दिल्ली का एक महत्वपूर्ण लोकल बॉडी है। आपके हाथों में दिल्ली के उस क्षेत्र को साफ सुथरा रखने की जिम्मेदारी है जिसमें पार्लियामेंट हाउस, पीएम ऑफिस, केंद्रीय मंत्रालयों के ऑफिस, प्रेसिडेंट हाउस, कई दूतावास, सुप्रीम कोर्ट, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के ऑफिसेस शामिल हैं। इसलिए ये पूरा क्षेत्र अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत की छवि को प्रस्तुत करता है। ये हमें हमेशा जानना चाहिए कि एनडीएमसी कितना इम्पॉर्टेंट एरिया है दिल्ली का। इसके लिए आपका दायित्व काफ़ी बड़ा हो जाता है। जहाँ देश की छवि का सवाल हो तो मैं समझता हूँ कि आपका दायित्व बहुत बड़ा हो जाता है। और मुझे ये कहते हुए कोई शक नहीं है, कोई गुरेज नहीं है कि एनडीएमसी अपने दायित्व को निभाने में हमेशा खरा उतरा है, हमेशा खरा उतरा। मैंने अपने 2.5 साल के अभी तक के कार्यकाल में जब भी एनडीएमसी क्षेत्र का दौरा किया है तो यहाँ पर जो मैंने ऊर्जा देखी है, चाहे वो छोटा से छोटा कर्मचारी हो या बड़े से बड़ा अधिकारी, सबके अंदर कुछ कर लेने की जो इच्छा है, जो आग है, वही शायद एनडीएमसी को आज इतना खूबसूरत बना के रखता है। उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, एनडीएमसी की हमेशा से अपने लोगों को बेहतर सुविधा और सेवाएं देने की कोशिश रही है, जिसमें भी एनडीएमसी हमेशा सफल रहा है। एनडीएमसी अपने जुरिडिक्शन में आने वाले क्षेत्र को न केवल सुंदर बनाने बल्कि दिल्ली वासियों के सपने को दिल्ली कैसी हो उसे भी दिखाने में हमेशा सफल रहा है। मुझे याद है कि मई 2022 में जब मैंने दिल्ली के उपराज्यपाल पद का पदभार संभाला था, तब मैंने कहा था कि मेरा सपना है कि दिल्ली को फूलों का शहर बनाया जाए। और मुझे बहुत खुशी है कि इन 2.5 सालों के अंदर जो बदलाव आए हैं वो अद्भुत हैं। जगह जगह पर आपको सड़कों पे फूल दिखाई पड़ते हैं, राउंड अबाउट्स में फूल दिखाई पड़ते हैं, गार्डन्स में फूल दिखाई पड़ते हैं। दिल्ली के अंदर एक जैसे बदलाव आ रहा है। मुझे यकीन है कि आने वाले समय में जो एक सपना देखा गया था कि दिल्ली को फूलों का शहर बनाया जाए, उसमें हम सफल होंगे और उसमें आप सबका एक बहुत बड़ा रोल होगा। अभी आपने शायद कुछ दिन पहले ही माननीय प्रधानमंत्री जी का भी स्टेटमेंट सुना होगा। उन्होंने भी कहा है कि दिल्ली को हमें बहुत ही खूबसूरत शहर बनाना है। दिल्ली जो देश की राजधानी है, उसे जो एक राजधानी की शक्ल होनी चाहिए, सूरत होनी चाहिए, उस तरीके का बनाना है। और उसमें जो सबसे बड़ा रोल है वो हमारे दिल्ली के एनडीएमसी के जो लोग हैं उनका है कि वो कैसे अपने क्षेत्र को कितना खूबसूरत बना सकते हैं। एनडीएमसी का जो क्षेत्र है वो वास्तव में बिल्कुल हरा भरा है और उसे बहुत अच्छी तरीके से मेंटेन भी किया गया है। और अगर एनवायरमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें तो ये क्षेत्र जो है दिल्ली का सबसे खूबसूरत क्षेत्र भी कहा जाता है। इससे कुछ दिन पहले भी एक फ्लावर फेस्टिवल हुआ था जिसमें नीदरलैंड्स की एम्बेसडर ने शामिल होकर हम सबका मान बढ़ाया था। और आज फिर इस फेस्टिवल में हम शामिल हो रहे हैं। कल भी मैंने एक फ्लावर फेस्टिवल में शिरकत की थी, उसके 5-7 दिन पहले भी एक की थी। तो अब ये सिलसिला जारी हो चुका है और दिल्ली को, जैसे मैंने कहा कि फूलों का शहर बनाना है, उसके लिए हम आगे बढ़ रहे हैं। आपने कुछ दिन पहले जो शांति पथ पर ट्यूलिप फेस्टिवल किया, उसमें भी जो आप सब लोगों ने जो मेहनत की वो अद्भुत थी। पूरे दिल्ली ही नहीं बल्कि
देश के कोने कोने में वो शांति पथ की चर्चा हो रही थी कि वो कैसा दिखता है। जो नहीं आ सका उन्होंने फ़ोटो से काम चला लिया, जो आ सकता था वो यहाँ पर फ़ोटो खिंचा कर चले गए। कितना सुंदर माहौल था वहाँ पर। और मुझे वहाँ पर उस दिन वो एम्बेसडर साहिबा बता रही थी कि शाम को और सवेरे इतनी यहाँ भीड़ हो जाती है कि ट्रैफिक जैम हो जाता है। तो मैंने कहा यही इस बात की खूबसूरती है कि यहाँ पर इतने सारे लोग आ रहे हैं, इतना इसको एंजॉय कर रहे हैं कि ट्रैफिक जैम भी हो रहा है। तो हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम दिल्ली को कितना खूबसूरत बनाएं। अभी जैसा कि एनडीएमसी चेयरमैन कह रहे थे, मैंने कहा कि यहाँ पर जितने भी फ्लावर्स या जो प्रदर्शनी हो रही है, जब ये ख़त्म हो, इन सारे फ्लावर्स को एनडीएमसी के क्षेत्र में जो रोड्स हैं, राउंड अबाउट्स हैं, उन सब जगहों पर उसको लगा दिया जाए, जिससे कि ये जो क्षेत्र है पूरा एक बार फिर बहुत खूबसूरत बन जाए। और इस काम में मैं समझता हूँ कि एनडीएमसी के जितने भी अधिकारी हैं उसमें लग जाएंगे और उसको पूरा करेंगे। आज एनडीएमसी के अंदर आने वाले पार्क, ग्रीन बेल्ट, राउंड अबाउट और कई ऐसी प्रमुख सड़कें हैं, रंग बिरंगे मौसमी फूलों से सजी हुई हैं। इनमें केवल दिल्ली की शोभा ही नहीं बढ़ा रही हैं, बल्कि इससे पहले दिल्ली वासियों के आप चेहरों को देखिए, जब वो वहाँ पर आते हैं तो कितने खूबसूरत लगते हैं और कितने खुश होते हैं। और अगर पब्लिक खुश होती है तो समझ लीजिए कि आप अपने काम में सफल हैं। अगर पब्लिक आपके काम को अप्रिशिएट कर रही है तो आप समझ लीजिए कि आपने बहुत अच्छा काम किया है, क्योंकि ये पब्लिक ही है जो हमें जज करके देती है कि हमारा काम अच्छा है या खराब है। तो मुझे ज़रा सा भी संकोच नहीं है कहने में कि एनडीएमसी के ऑफिसर्स ने, स्टाफ ने जो इस क्षेत्र में काम किया है, उनको पब्लिक का भी आशीर्वाद मिल रहा है। इसका मतलब है कि उनका काम सफल है। लेकिन एक बात मैं और भी कहना चाहूँगा कि किसी काम की लिमिट नहीं होती है। आप हर काम को और बेहतर कर सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं। इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश हमेशा होती है। तो इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि अभी तक जो आपने अच्छा काम किया है उसे और इम्प्रूव करने की कोशिश करें। और ये कोशिश करें कि एनडीएमसी का जो क्षेत्र है, जब कोई भी व्यक्ति एनडीएमसी के क्षेत्र में आए तो ये फील करे कि हम फूलों के शहर में आ गए हैं। ये एनडीएमसी का एरिया नहीं है बल्कि फूलों का शहर है। उसको हम कैसे तब्दील करें, उसको हमारी कोशिश होनी चाहिए। मैं यहाँ पर यह भी कहना चाहूँगा कि एनडीएमसी के जो हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट ने कनॉट प्लेस के सेंट्रल पार्क में जो फ्लावर फेस्टिवल जो किया है, बहुत ही सुंदर है। इसकी जितनी भी तारीफ़ की जाए उतनी कम होगी। मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं इनको कैसे तारीफ़ करूँ। मैं एक बार अक्सर अपने एनडीएमसी के सीनियर ऑफिसर्स के साथ जब बैठता हूँ करता हूँ, लेकिन आज पब्लिकली कहना चाहता हूँ कि जो हमारे जो मालियों की जो टीम है एनडीएमसी के अंदर, वो वास्तव में अद्भुत हैं। उनके हाथ में जादू है और वो इतना सुंदर मेंटेन करते हैं कि ये हमें दिल्ली के जो और क्षेत्र हैं और जो डिपार्टमेंट्स हैं उनको भी इनसे सीखना चाहिए। अभी जब मैं आ रहा था उसी वक्त मैं कार में डिस्कशन कर रहा था कि हम एनडीएमसी के जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं उनको हम डीडीए, एमसीडी, पीडब्ल्यूडी इनके साथ भी बैठाएं और उनसे बातचीत कराएं कि उन्होंने किस तरीके से दिल्ली के इस क्षेत्र को डेवलप किया है, तो जिसका और जो क्षेत्र है उसको भी कैसे डेवलप किया जा सकता है। तो हम सब मिलकर दिल्ली को कितना बेहतर बना सकते हैं उसमें हमारी कोशिश रहेगी। एनडीएमसी के इस फेस्टिवल में मैंने देखा डहेलिया, पिटूनिया, पेनासी, साल्विया, मैरीगोल्ड, बहुत सारी वैरायटी जो है फूलों की यहाँ पर लगाई गई हैं। लैंडस्केप गार्डन्स को किया गया है, ट्रे गार्डन्स लगाए गए हैं, कंसेप्ट बनाई गई कि कैसे लोग अपने घरों में फूलों को सजा सकते हैं। ये वास्तव में बहुत ही सुंदर है। सेल्फी पॉइंट है जहाँ पर लोग आकर सेल्फी ले सकते हैं। इसके अलावा नर्सरी प्लांट्स हैं, बोनसाई हैं, कैक्टस हैं, सभी तरीके के प्लांट्स को यहाँ पर दर्शाया गया है। मेरी दिल्ली वासियों से भी ये गुजारिश है कि वो फूलों से अपने को जोड़ें, अपने घरों में फूलों को लगाएं। जब आपके घर में फूल खिलते हैं तो वास्तव में खुशियाँ भी जो है घर के अंदर आती हैं। ये ऐसी एक धारणा है। तो मेरी गुजारिश है कि सब लोग अपने घरों में कम से कम 2, 4, 5 गमले तो रखें जिसमें फूल खिलें
और कहीं आपको अगर इसकी ज़रूरत है तो एनडीएमसी के लोगों से सलाह लें, और लोगों से सलाह लें, अपने मालियों से सलाह लें और इस काम को आगे बढ़ाएं। मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में, जैसा मैंने कहा है, कि एनडीएमसी का क्षेत्र फूलों का शहर बनेगा और ये जो फ्लावर्स यहाँ पर दर्शाए गए हैं, इनको डिस्प्ले किया गया है, और बहुत सारे एनिमल्स को भी जो है फ्लावर से बनाकर सजाया गया है, उनको भी मैं चाहूँगा कि अगर वो वास्तव में रह सकते हैं तो उनको भी किसी चौराहे पर आप लगाइए, जिससे कि पब्लिक के लोग वहाँ आएँ और देखें, जब तक उनको जो है बचा के रखा जा सकता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं एक बार फिर आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने इतनी सुंदर प्रदर्शनी की है, और मुझे यकीन है कि आने वाले समय में जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने सपना देखा है दिल्ली को एक बहुत खूबसूरत शहर बनाने का, उसे हम सब मिलकर पूरा करने में सफल होंगे। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं एक बार फिर आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू।